अरे बहन कैसी है और क्या चल रहा है। अरे बहन, क्या बताऊं तुझे। मेरी सास है जो सारा दिन मुझसे घर पर काम करवाती रहती है। तेरा सही है, तेरे घर पे तो ना तो सास है ना ससुर। तुझे काम की कोई टेंशन ही नहीं है। देखो बहन, ये औरत होके पानी पूरी बेच रही है। चलो इसके गोलगप्पे खाकर देखते हैं कैसे बनाती है। आंटी आंटी, मुझे गोलगप्पे खिला दो। हाँ बेटा, अभी खिलाती हूँ। अरे बहन जी, आप औरत होके गोलगप्पे क्यों बेच रही हो। अरे क्या करूँ बहन, घर में माता पिता बीमार हैं। घर का गुजारा चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। अरे बहन, करने को तो बहुत सारे काम हैं, तो तुमने गोलगप्पे बेचना ही शुरू क्यों किया? तुम कुछ और भी तो कर सकती थी। अरे बहन, मुझे गोलगप्पे बनाना भी पसंद है और लोगों को खिलाना भी पसंद है। एक बार मेरे गोलगप्पे खा के तो देखो। हाँ हाँ बहन, मुझे भी खिलाओ। गोलगप्पे खाकर वे तीनों चले जाते हैं। अजी, आपको पता है क्या, आज हमारे गांव में एक औरत गोलगप्पे बेच रही थी और सच में उसके गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे। अच्छा, पहले तो कभी गांव में ऐसा मैंने नहीं देखा। लगता है कोई नई आई है। अजी, चाहती तो मैं भी कुछ ऐसा ही थी कि मैं भी पकोड़े बेचकर अपने घर के गुजारे में आपकी मदद कर सकूं। लेकिन तुम्हें पकोड़े बेचने की क्या ज़रूरत है? मैं ठीक ठाक कमाता तो हूँ, हमारे घर का गुजारा तो चल ही जाता है। आपने और आपकी माँ जी ने तो मुझे कभी ऐसा करने ही नहीं दिया। मेरी इच्छाओं का तो आपने गला ही घोट दिया। अजी, आप तो रहने ही दो। अजी, आप काम से आ गए। अरे भाग्यवान, मुझे तो आए कई देर हो गई। तुम कहाँ थी, ये बताओ। अजी, मैं तो टाइम से ही आ जाती, पर रास्ते में एक गोलगप्पे वाली मिल गई और वह बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती है। कभी आप भी खा के आना। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो खाकर आएंगे। मैं तो रोज उसके गोलगप्पे खाने जाऊंगी। अरे भाग्यवान, रोज रोज ये बाहर का खाना खाना ठीक नहीं है। किसी दिन तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। खेत से थक हार कर आया हुआ रवि दिन में सो जाता है और थोड़ी देर बाद जब वह उठता है तो उसे अपनी पत्नी नजर नहीं आती है। अरे सुनती हो क्या? कहाँ गई? मेरे काम पर जाने का वक्त हो गया है। लेकिन उसकी पत्नी उसे जवाब नहीं देती है। अरे ये रमा कहाँ चली गई? चलो बाहर देख के आता हूँ। अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए रवि बाहर जाता है। तभी ढूंढते हुए रवि थोड़ा आगे जाता है। अरे भाई, किसी ने मेरी पत्नी को देखा है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे भाई रवि, तुम्हारी पत्नी भी नहीं मिल रही है। मैं भी काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, मेरी पत्नी भी नहीं मिल रही है। कहीं दोनों साथ में चली तो नहीं गई? अरे, आप दोनों की पत्नियां नहीं मिल रही और मेरा बच्चा भी नहीं मिल रहा। अरे भाई, हम शाम तक का इंतजार कर लेते हैं, क्या पता दोनों आ ही जाएं। हाँ हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। अब करे भी तो क्या करे। अरे बहन, जरा गोलगप्पे तो खिलाओ। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे गोलगप्पे की। ठीक है भैया, अभी खिलाती हूँ। आहा हा, पहली बार ऐसे स्वादिष्ट गोलगप्पे खाए हैं। मैं तो यहाँ गोलगप्पे खाने रोज आया करूँगा। तभी गांव के सभी लोगों को सुरेश के गायब होने की खबर मिलती है। अरे भाइयों, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? लोग लापता कैसे हो रहे हैं? कुछ पता चला क्या? हाँ सरपंच साहब, मेरी पत्नी भी गायब हो गई है। कल से घर पे नहीं आई। अरे, ये हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है? तभी वहां रमेश आता है। जी सरपंच साहब, गांव में जब से वो नई गोलगप्पे वाली आई है, तब से लोग गायब होना शुरू हो गए हैं। उन सभी के गायब होने के पीछे भी उस गोलगप्पे वाली का हाथ है। अब से उस गोलगप्पे वाली के पास कोई नहीं जाएगा। पूरे गांव में कह दो, उस गोलगप्पे वाली के कोई गोलगप्पे नहीं खाएगा। रोज की तरह सौम्या गोलगप्पे बेचने के लिए आती है, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उससे गोलगप्पे नहीं खरीदता। अरे, ये गांव वालों को क्या हो गया है? कोई भी मुझसे गोलगप्पे क्यों नहीं ले रहा है? अब मुझे कोई नई तरकीब सोचनी होगी।
मुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। तभी अगले दिन वह चुड़ैल गुब्बारे वाले का वेश धारण करके गांव में आ जाती है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। अंकल अंकल, एक गुब्बारा कितने का है? बेटा, एक गुब्बारा 5 रुपए का है। अंकल, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मैं तुम्हें ये गुब्बारा मुफ्त में दे देता हूँ। थैंक यू अंकल। फिर वह उस बच्चे को गुब्बारे देकर वहां से चला जाता है। अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी का कुछ पता चला क्या? नहीं काका, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। अरे, ये गुब्बारे वाला कहाँ से आ गया? ये तो गांव में नया लगता है। हाँ काका, पहले तो वो गोलगप्पे वाली, अब ये गुब्बारे वाला। कुछ तो गड़बड़ है, हमें चल कर देखना चाहिए। तभी वे दोनों गुब्बारे वाले का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं। जंगल पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और गुब्बारे वाला एक चुड़ैल में बदल जाता है। आज तो मज़ा ही आ गया, आज तो एक शिकार और मिल गया। अब मेरा मकसद पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अब समझ में आई बात। सब लोगों के गायब होने का कारण ये चुड़ैल है। बेटा, हमें जल्दी से गांव में जाना होगा और वहां जाकर सबको बताना होगा। अरे सरपंच साहब, कल हम गुब्बारे वाले का पीछा करके जंगल की तरफ गए थे और हमने देखा कि वो गुब्बारे वाला एक चुड़ैल में बदल गया। लगता है हमारे गांव पे बड़ी मुसीबत आई है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम होश में तो हो ना? हाँ सरपंच जी, मैं भी इसके साथ कल गया था। मैंने भी उसे गुब्बारे वाले को चुड़ैल में बदलते हुए देखा था। अच्छा, तो ये बात है। हमें इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकालना होगा। जी सरपंच साहब, आज रात मैं और रवि उस चुड़ैल का पता लगाने के लिए जंगल में जाएंगे। अरे बेटा, तुम दोनों संभल कर जाना, वो चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी रवि और रमेश उस चुड़ैल का पता लगाने के लिए जंगल में पहुंचते हैं। हा 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 हा, ये गांव वाले तो बहुत पागल हैं। मैंने इतने सारे लोग इकट्ठा कर लिए हैं, इतने सारे लोग गायब कर दिए, लेकिन इन बेवकूफ़ गांव वालों को कुछ भी पता नहीं लगा। 2 दिनों में अमावस्या आने वाली है और उस दिन मेरी शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मैं उन 5 गांव वालों की बलि दे दूंगी। हा 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 हा। दूर से खड़े होकर रवि और रमेश उसे देख रहे होते हैं। सरपंच साहब, वो चुड़ैल तो उन 5 की बलि देने वाली है। जी सरपंच साहब, 2 दिन बाद वह चुड़ैल अमावस्या के दिन उन सब की बलि देगी, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। हमें उसे रोकना होगा। अब तो पंडित जी ही कुछ उपाय बता सकते हैं। तभी पंडित जी उन्हें एक उपाय बताते हैं। मैंने तुम्हें जो ये उपाय बताया है, इसको बड़े ध्यान से करना। जिस दिन का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, वो दिन आ ही गया। आज है अमावस्या, आज मैं बेहद शक्तिशाली हो जाऊंगी। आज इन 5 की बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगी और फिर इन गांव वालों को मैं देख लूंगी। उन सभी की बलि देकर चुड़ैल शक्तिशाली हो जाती है और आगे की कहानी देखेंगे हम पार्ट 2 में।